दोस्तों, किसी के चेहरे पर होने वाले बदलाव और निशानों को देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपके सिर के साइड के बाल गिर रहे हैं या बीच के बाल गिर रहे हैं और यदि उम्र से पहले गिर रहे हैं, तो उसके अंदर एक एंजाइम DHT की कमी होना शुरू हो रही है। उसका पहला इफेक्ट होता है बाल गिरना। ये बेसिकली आपके खाने पीने में प्रोटीन की कमी से होता है। यदि आपके खाने पीने में प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आपके बाल गिरने लगे हैं तो आप ये समझ जाइए कि धीरे धीरे आपके जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और थकान लगना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके नाखून भी टेढ़े मेढ़े होने शुरू होने लगेंगे। तो दोस्तों, अपनी डाइट में आपको प्रोटीन को बढ़ाना होगा। लोग प्रोटीन के लिए दाल खाते हैं, लेकिन दाल में बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। इससे बेहतर है कि आप पीला कद्दू, बीज सहित यदि अपने खाने में शामिल करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया स्रोत है प्रोटीन का। इसके अलावा राजमा भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो लोग अंडे खा सकते हैं उनके लिए अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट प्रोटीन से भरा होता है। तो यदि बाल गिरना शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे आप कमर दर्द, हड्डियों के दर्द की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद आता है आँखें। आँखों में जो सफ़ेद भाग है उसमें अगर आपको लाल लाल खून की नसें दिखाई पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का लीवर खराब चल रहा है। लीवर जब खराब होता है तो और बहुत सारी पेट की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, जो आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकते हैं। तो जैसे ही आपकी आंखों में लाल लाइन आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आप पानी कम पी रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ पी रहे हैं जिसे आपका लीवर पचा नहीं पा रहा है। आपके खाने में तेल और मसाला बहुत ज़्यादा है और सब्जियां कम हो रही हैं। तो ये सिग्नल है। जैसे ही आपकी आंखें लाल होनी शुरू हो जाएं तो आप समझ लें कि आने वाले एक हफ्ते आप ठीक ठाक सब्जियां, हरी सब्जियां, उबली हुई सब्जियां, बिना तेल मसाले वाली खाना शुरू करें। अब आती है एक दूसरी तरह की लालिमा। दूसरी तरह की लाली वो होती है जो नीचे आँखों में, जहाँ पर आप काजल वाजल लगाते हैं, उसको थोड़ा नीचे करके देखेंगे। अगर ये लाइन लाल होना शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके खाने पीने में शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा का मतलब है कि अब शरीर कह रहा है अब शक्कर थोड़ी सी रोक देनी चाहिए। अब शक्कर थोड़ी सी रोक दें आप, नहीं तो आप शुगर की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आँखों के नीचे जो काला धब्बा, जिसे डार्क सर्कल भी कहते हैं, होना शुरू होता है। यदि आपके गर्दन के पीछे का हिस्सा भी काला होना शुरू हो जाता है या बाह के नीचे का हिस्सा काला होना शुरू हो रहा है, तो ये कोई धूप में बैठने की समस्या नहीं है, ये कोई खाने पीने की समस्या नहीं है, ये कोई थकान की समस्या नहीं है, ये पिगमेंट्स हैं और ये आपको सीधे सीधे सिग्नल दे रहे हैं कि आप शुगर के मरीज बन रहे हैं। पिगमेंट्स की समस्या तब आती है जब आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब कि आपके अंदर जो इंसुलिन होता है उसका बनने बिगड़ने का चक्र जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, जो कि बाद में शुगर की बीमारी का रूप लेगा या ले चुका है। तो अगर आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं तो कोई इलाज ना करें, सीधे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद आँखों के नीचे अगर स्वेलिंग है, इसका मतलब है कि आपकी किडनी पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है। वो शराब की वजह से पड़ सकता है, शुगर की वजह से पड़ सकता है, आपके साधारण उठने बैठने का जो तरीका है उसकी वजह से पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी पर जोर पड़ रहा है। अगर आपकी आँखों के नीचे सूजन आ रही है तो आप अपनी पानी पीने की क्वांटिटी बढ़ा दें और पानी में एक नींबू और एक खीरा काट के डाल दें। आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। खीरे का जूस किडनी में बहुत फ़ायदा करता है। नींबू और खीरा इन दोनों को डालकर एक अंधेरी जगह पर रख दें
जहाँ धूप ना पड़ रही हो। उसके बाद उसको पिएं। 2-3 दिन पिएं। आपकी आँखों के नीचे की सूजन कम होनी शुरू हो जाएगी और यदि नहीं कम हो रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि किसी के चेहरे पर झाइयाँ दिखना शुरू हो रही हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर मलाज्मा विकसित हो रहा है। ये एक साइंटिफिक नाम है। आप मोटी भाषा में समझ लें कि आपका शरीर जो है वो गैर प्राकृतिक चीज़ों से इफ़ेक्ट होना शुरू हो रहा है। मतलब कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गैर प्राकृतिक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जैसे मखाना हो गया, चिप्स हो गया, क्योंकि ये बनाई हुई चीज़ें हैं। और यदि आप प्लास्टिक के गिलास में चाय पी रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके अंदर ये झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। झाइयाँ कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा गैर प्राकृतिक चीज़ों की तरफ हैं। यदि आप वहाँ नहीं रुके तो आप आर्थराइटिस और हड्डियों की बीमारी की तरफ जाएंगे। ये झाइयाँ एक सिग्नल है कि आप प्राकृतिक चीज़ों की तरफ आएं। इसमें हरा धनिया बहुत काम करता है। हरी धनिया की कच्ची चटनी बनाकर खाएं। मेथी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं। यदि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आप प्रोबायोटिक जरूर लें। प्रोबायोटिक वाले फल खाएं। यदि आपके चेहरे और शरीर पर बहुत सारे तिल बनने लगे हैं तो आपका शरीर ये सिग्नल दे रहा है कि आपको विटामिन डी की कमी हो रही है। मतलब कि धूप से आप बच रहे हैं। आप रोजाना धूप में बैठिए, काम कीजिए, ये समस्या ठीक हो जाएगी। आपने देखा होगा कि किसी किसी को होठों के पास दोनों तरफ कटने के निशान होते हैं। मतलब कोई बोल रहा है तो कटने के निशान दिखते हैं। ये विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 खून को और हार्मोन को पूरे शरीर में ठीक तरह से पहुंचाने में मदद करता है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप कच्ची मूंगफली के 12 दाने भिगोकर अगले दिन खाएं। 6 बादाम के दाने और 12 मूंगफली के दाने बराबर काम करते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। तो दोस्तों, इन सभी सिम्टम्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।